भाई एक अर्ध कुंभ तो योगी जी भी करा चुके इससे पहले भी, और एक कुंभ पूर्ण कुंभ जो है अखिलेश जी भी करा चुके। अखिलेश जी वाला याद है आपको? याद है ना, हमारे शहर में इलाहाबाद जंक्शन पर भगदड़ मची थी। लगभग 45 लोग, संख्या हो सकता है दो चार इधर उधर हो, 45 लोग जान गंवा बैठे थे। लगभग 100 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, क्योंकि मैनेजमेंट उस तरह से किया नहीं गया। दुर्घटना कहीं भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। लेकिन अब जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि मैं तो अब यात्राएं करूंगा, तो अब आप जो जाएंगे, तो जो दिल्ली से ट्रेनें जाएंगी उनमें से बड़ी संख्या में ट्रेनें 11 जनवरी के बाद, यानी जब से 13 से कुंभ शुरू होगा, तो सुबेदारगंज जंक्शन पर खड़ी होने लगेगी। अब ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि शहर के जो प्रयागराज जंक्शन है उसके पहले के चारों जो आउटर जंक्शन थे उन सबको बड़े स्टेशन में बदल दिया गया। चाहे इधर की तरफ से फाफामऊ हो, उधर की तरफ से रामबाग और उसके पहले झूसी हो, और इधर की तरफ जो नैनी छिउकी है और इधर की तरफ सुबेदारगंज है। तो अब दिल्ली से आप जाएंगे तो हो सकता है कि आपकी ट्रेन प्रयागराज जंक्शन पहले लिखा हो उसमें प्रयागराज जाएगी, लेकिन कुंभ के दौरान वो सुबेदारगंज रुक जाएगी। तो आपने पूछा क्या याद है, तो वहां के लोगों को यही याद है। इतनी अव्यवस्था वाला आजम खान मंत्री थे, उसकी जिम्मेदारी उन्हीं के पास थी। अब मेरी समझ में नहीं आता, कुंभ जैसे आयोजन की जिम्मेदारी आप आजम खान को कैसे दे सकते हो? वो कैसे लेटे हनुमान जी के मंदिर पर जाकर, जहां योगी जी बैठे हुए थे कल, वो लेटे हनुमान जी हैं। वो मान्यता है कि उठते ही नहीं। हम लोग भी कभी कोई यूनिवर्सिटी के भाषण में कहते थे कि भैया इलाहाबाद में ठीक से रहो, यहां तो हनुमान जी भी आके लेट गए, उठ नहीं पाए। तो ये मतलब ऐसे कह रहा हूं, लेकिन उनकी मान्यता इतनी है। और वो बाघंबरी कॉरिडोर बनवा दिया सरकार ने। तो किस लिए बनवाया? क्योंकि जिससे दर्शनार्थी आए उन सबको, क्या हनुमान मंदिर के लिए उनको उसको कहना किया जाए, ये कहा जाएगा। और इसी तरह से ढेर सारे ऐसे काम हैं जो इस वक्त किए जा रहे हैं, जो आगे जाने पर भी वहां दिखेंगे। और मैं कह रहा हूं, याद तो वहां के लोगों को है ना भाई, धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता याद आता है, तो वही वाला फिर से होता हुआ। जैसे अब ये कह रहे थे कि भाई कोई हमारे आसपास भी कोई बड़ा बढ़िया आयोजन कोई हो जाए तो लोगों को याद रहता है, भाई देखो ऐसा किया था फलाने ने। अब ये कुंभ जो है 27 में वोट डालते वक्त लोगों को याद रहेगा क्या? और जो लोग इसके लिए तैयारियां कर रहे हैं उनकी नजर कुछ है 2 साल बाद के ऊपर पे? अब तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी 2024 में जनवरी की घटना उनको याद नहीं है, मई तक तो अभी तो 2 साल बहुत दूर है। आप ऐसा सवाल करते हैं, मेरी तो वैसे ही याददाश्त कमज़ोर रहती है। लेकिन मुद्दा क्या है? योगी जी, ये योगी जी की प्रतिष्ठा का सवाल है, नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा का सवाल है, या हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा का सवाल है, या उत्तर प्रदेश की प्रतिष्ठा का सवाल है? इसको ऐसे देखिए, वो आलोचना जो कर रहे हैं उनको भी मैं गलत नहीं कहता कि धर्म को आप राजनीति से या सरकार के पैसे से जोड़ने, उनका ठीक है, उनका एक तरीका है सोचने का। लेकिन कोई भी बड़ा आयोजन हो, कोई भी बड़ा आयोजन हो, तो किसी सरकार की क्या जिम्मेदारी होती है? हम क्या उम्मीद करते हैं, आप बताइए मुझे। बेहतर से बेहतर व्यवस्था, बेहतर से बेहतर व्यवस्था हो, बेहतर से बेहतर सुरक्षा व्यवस्था हो, बेहतर से बेहतर वहां पहुंचने के तरीके हों। और हम अक्सर देखते हैं कि बहुत छोटी छोटी घटनाओं में भी कुछ ना कुछ दुर्घटना हो जाती है, क्योंकि कोई इंतजाम को उस तरह से असेस नहीं किया जाता। तो वो उस दृष्टि से देखें, और वो योगी संत परंपरा के हैं तो इसलिए वो उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, ज़्यादा सम्मान के तरीके से देख रहे हैं। लेकिन वो एक डेवलपमेंट का भी हिस्सा है, दूसरा सरकार की जिम्मेदारी भी है। इसको जिम्मेदारी के तौर पर आप देखेंगे तो एक अलग तरीके का नज़रिया होगा। दूसरा, यदि फाइनेंशियली देखेंगे तो सरकार इससे कमाई रही है। तो कोई भी आप धंधा करते हैं, कोई भी काम करते हैं, यदि उसमें उससे ज़्यादा पैसा आ रहा हो तो फिर सरकारी खर्च की बात नहीं करेंगे ना। नहीं, लेकिन फिर आपने भी कहा, भी खुद ही कहा कि उस आलोचना को भी आप बुरा गलत नहीं मानते। आलोचना को गलत नहीं मानता, क्योंकि ऐसा है ना कि बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, किस तरह से आप देखते हैं। लेकिन उस आलोचना का एक हिस्सा, उसको इतना ये करना कि आप उनके पीछे डंडा लेकर पड़ जाएंगे, उसका मतलब नहीं है। अब आप देखिए, मैं बताता हूँ दूसरी घटना धर्म को लेकर ही। अजमेर है राजस्थान का शहर, वहां पर उर्स होता है, समझे, सालाना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। और वहाँ लाखों लोग आते हैं, दुनिया भर से भी लोग आते हैं, हिंदुस्तान से भी आते हैं। कोई भी सरकार हो वहाँ पर, वो उसकी व्यवस्था में बहुत अच्छे से लगती है। वो कांग्रेस की सरकार रही हो, वो बीजेपी की सरकार रही हो, मुख्यमंत्री वो रहे हो वसुंधरा जी रही हो, अशोक गहलोत रहे हो, हरदेव जोशी रहे हो, तो वो क्योंकि आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। सरकार का एक काम है एडमिनिस्ट्रेशन देना। जब 1 करोड़ लोग, 50 लाख लोग रोजाना इलाहाबाद में जुट रहे हों, तो क्या ये जिम्मेदारी नहीं है? और हम कहाँ पर देखिए, छोटे मेले होते हैं शहरों में, कस्बों में, देश में तो रोज चलते रहते हैं ना, मेले चलते हैं, ताजिया चलते हैं, गणेश उत्सव चलते हैं। तो वो सारी जिम्मेदारियां कौन देखता है? सरकार ही देख रही होती ना। और बाकी यदि वो गणेश उत्सव में आप कहें वो मंडप तो खुद लगाते हैं, तो यहाँ भी अखाड़ा अपने आप खुद ही लगा रहा है, जो लगा रहा है जिसका है।
जो आश्रम बना रहा है उसकी भी अपनी जिम्मेदारी है, कोई सरकार उसके लिए कुछ नहीं कर रही। तो वो दोनों को किसी के भी पीछे डंडा लेकर चलने की जरूरत नहीं है। और इस प्रतिष्ठा को मैं योगी और नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा से ज़्यादा हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा के तौर पर भी देखता हूँ, उत्तर प्रदेश की प्रतिष्ठा के तौर पर भी देखता हूँ। जो दुनिया भर के लोग आएंगे वो देखेंगे भाई उत्तर प्रदेश ने कैसा अच्छा काम किया। वो तो आपने कहा ना कि 2027 में मान लीजिए भूल गए तो फिर योगी जी की प्रतिष्ठा तो नहीं है ना। लेकिन और वो वो उसको तो आपने बराबर कर दिया कि 24 जनवरी भी याद नहीं रहा लोगों को। 22 वो तो मतलब उतने से दिन भी नहीं रहते। लेकिन मुद्दा यह है कि सरकारों का ये जिम्मेदारी, और जैसे आप गूगल को कह रहे हैं तो गूगल नेविगेट क्यों कर रहा है, क्योंकि उसका भी धंधा उसमें लगा हुआ है। बिल्कुल सही। जब 45 करोड़ लोग आ रहे हैं तो सारा धंधा, जब नेविगेशन हो रहा है तो धंधा ही चल रहा है ना उनका। ठीक है। तो उसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। और हम तो ये कामना करते हैं कि अब जब शुरू होने वाला है, अब आज से नया साल शुरू हो गया, तो ये पूरा जो कुंभ का आयोजन है वो अच्छे से, शांति से, सफल तरीके से हो।